जीएफटी हिंदी जून 29। सुधार की तरोताजगी को कायम रखना। उपेक्षा उन सदस्यों की शत्रु है जो काफी समय से क्लीन हैं। अगर हम लंबे अरसे से उपेक्षा कर रहे हैं तो रिकवरी की प्रक्रिया रुक जाती है। बेसिक टेक पृष्ठ नंबर 76। सुधार में शुरू के कुछ एक साल गुजारने के बाद हम में से बहुतों को लगने लगता है कि अब बड़ा करने के लिए कुछ और नहीं रह गया है। अगर हम सुधार कार्यक्रम के कदमों पर उत्साहित होते हुए अमल करते रहे हैं तो हमारा अतीत बहुत हद तक धुल चुका है और अब हमारे पास एक ठोस आधार है जिस पर हम अपनी जिंदगी के भविष्य का महल खड़ा कर सकते हैं। अब हमने काफी कुछ हद तक जिंदगी को उसी तरह कबूल करना सीख लिया है जैसी कि वह है। कदमों के प्रति हमारी जानकारी की बदौलत हम अपनी समस्या को उतनी ही जल्दी दूर करना सीख लेते हैं जितनी जल्दी वे मुंह उठाकर हमें भ्रमित करने लगती हैं। जब एक बार हम सुख चैन के इस स्तर को छू लेते हैं तो हम अपने सुधरने के रास्ते में इसे थोड़ी देर के लिए ठहर कर सुस्ता लेने का एक पड़ाव मानने लगते हैं। मगर ऐसा करने से हमारे रोग की प्रकृति में हमारी ओर से नकारना है। वस्तुत एडिक्शन एक खामोश सूक्ष्म बढ़ने वाला असाध्य रोग है। यह जानलेवा भी है। इसी बीमारी से हम मर भी सकते हैं अगर हम इसका इलाज करते रहना बंद कर दें। एडिक्शन का उपचार एक महत्वपूर्ण गतिशील सुधार कार्यक्रम है। सुधार के 12 कदम एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा रास्ता जिस पर चलकर हम अपनी बीमारी से हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। लगातार चलती रहने वाली सुधार प्रक्रिया में मीटिंग्स, स्पॉन्सरशिप, सेवाएं और 12 कदम हमेशा अत्यावश्यक बने रहते हैं। हम 5 महीने की नहीं अपितु 5 वर्ष तक की लगातार क्लीन रहकर कुछ अपने अलग ढंग से सुधार कार्यक्रम पर अमल करते रह सकते हैं। पर फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि कार्यक्रम बदल गया है या इसका महत्व कम हो गया है। हाँ, केवल इतना ही हुआ है कि हमारी वास्तविक समझ में बदलाव आ गया है और हम ठीक हो रहे हैं। अपने सुधार को हमेशा तरोताजा और ऊर्जा से भरपूर बनाए रखने के लिए हमें सुधार कार्यक्रम में मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने के लिए हमेशा अपने को चुस्त रखना चाहिए। सिर्फ आज के दिन जैसे जैसे मैं अपने सुधरने की दिशा में ठीक होता जाऊंगा, मैं अपने कार्यक्रम पर अमल करने के लिए नए नए रास्ते ढूंढूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया सुनने के लिए।